और आज जब बात देश की, तो सवाल इस बात का कि क्या हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला वर्शिप एक्ट खत्म होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय करने वाले कानून के चैप्टर को बंद करने की तैयारी हो सकती है? यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दरअसल वर्शिप एक्ट के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर 2 हफ्ते में यानी 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को अब इस मामले की सुनवाई करने वाला है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बड़ी बात कही और इस वर्शिप एक्ट को लेकर सरकार की मंशा क्या है, इसके संकेत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अयोध्या केस का जिक्र यहां उचित नहीं है। अयोध्या जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी एक अलग संदर्भ में थी। अब इसका क्या मतलब है, उस पर चर्चा करूं उससे पहले एक बार सुनिए। संज्ञान नहीं लिया है न इस्माइल फारूकी के जजमेंट के ऊपर, न तो राम मंदिर में जो उसका जिक्र आया है। हमने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, उसको आज कोर्ट ने कंसीडर कर लिया है, उसको अपने ऑर्डर में डिक्टेट करा दिया है। को भी जवाब देने बोला है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप दो हफ्ते के अंदर इसका जवाब दीजिए, 31 अक्टूबर के पहले जवाब दे दीजिए। क्योंकि 2020 से पीआईएल चल रही है, अभी तक सेंटर का रिस्पांस नहीं आया है, तो उनको लास्ट डे दिया है 31 अक्टूबर को इस पर रिस्पांस अपना देने के लिए। सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि आप इस कानून के बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये राम मंदिर में कवर होता है? सॉलिसिटर ने कहा कि नहीं, ये राम मंदिर में कवर नहीं होता है। ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर मथुरा विवाद, मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देता है और इस एक्ट के तहत सिर्फ राम मंदिर विवाद मामले को अलग रखा गया है। इस एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट की वैधानिकता का परीक्षण कर रहा है, लेकिन आज सॉलिसिटर जनरल ने जो टिप्पणी की उसके क्या मायने हो सकते हैं, उसे भी जानना जरूरी है। केंद्र की तरफ से दायर की गई टिप्पणी पर गौर करें तो क्या ये एक्ट में बदलाव या एक्ट खत्म करने के शुरुआती संकेत है? सरकार नहीं मानती क्या कि वर्शिप एक्ट को छुआ नहीं जा सकता? वर्शिप एक्ट में बदलाव या एक्ट खत्म करने का विरोध नहीं है, करेगी सरकार? वर्शिप एक्ट पर किसी और केस की टिप्पणी का असर नहीं है और हर केस में वर्शिप एक्ट लागू हो, यह सरकार नहीं मानती है क्या? क्योंकि अगर पार्टी के तौर पर आप बीजेपी का स्टैंड देखिए, 91 में जब यह एक्ट लाया जा रहा था तो उमा भारती ने संसद में खड़े होकर इसे हिंदुओं के खिलाफ लाया जाने वाला कानून बताया था। बीजेपी क्लियर थी कि यह हिंदू विरोधी कानून है, यह सेक्युलरिज्म को स्थापित नहीं करेगा। और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करती रही है, चाहे वो 370 को लेकर हो, राम मंदिर को लेकर हो या उस वक्त वर्शिप एक्ट को लेकर हो, उससे अभी तक डिगी नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार जब अपना जवाब दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उससे कुछ अलग सोच रखेगी, या अब वक्त आ गया है कि वो कह देगी कि यह कानून इस देश की जो मूल भावना है उस पर चोट करती है? आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का कल उज्जैन में दिया बयान भी आपको सुनना चाहिए, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आक्रांताओं ने हमारे सनातन संस्कृति को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान फिर खड़ा हो उठा और अमरत्व की विश्वव्यापी घोषणा कर दी। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति व्ययम, अर्थात महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बड़ा फैसला लेंगे, बोल्ड फैसला लेंगे और वर्शिप एक्ट खत्म करेंगे? देश सेक्युलर है तो फिर हिंदुओं से अन्याय वाला एक्ट क्यों होना चाहिए?
क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बड़ा इशारा दिया कि वर्शिप एक्ट नहीं चलेगा? इस पर चर्चा करने के लिए मैंने कुछ वकीलों को बुलाया है। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हैं, विष्णु जैन जी वकील हैं, असगर खान वकील हैं और आसिफ सुहेल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जैन जी, आपके हिसाब से आज जो कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हालांकि वो उनकी निजी राय थी, लेकिन उनके कहने का क्या मतलब है? क्या यह सरकार का संकेत हो सकता है कि वो भी इस एक्ट को लेकर क्या सोचती है? क्योंकि अल्टीमेटली सॉलिसिटर जनरल सरकार को मशवरा देंगे कि क्या जवाब देना चाहिए कोर्ट के अंदर। देखिए, एक वकील की अपनी निजी राय जो होती है, साथ ही साथ वो जो राय है वो उसकी फॉर्मल राय में भी तब्दील होती है। पहले फॉर्मल राय बनाने से पहले आदमी को एक निजी व्यू, निजी राय रखनी पड़ती है। तो ये बहुत स्पष्ट रूप है, अगर कोई आदमी इस पूरे इशू को बहुत डीपली एनालाइज करेगा तो ये पाएगा कि राम मंदिर के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज नॉट एन इशू। ना अयोध्या जजमेंट में जब सितंबर 2010 में फैसला आया था तब वहां पे ये इशू नहीं था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 3 जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने अंडर चैलेंज नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट के सामने 40 दिन की बहस में इसके ऊपर कोई चर्चा, कोई बात नहीं हुई, ना इस पे कोई मुद्दा बनाया गया था। लॉ में एकदम सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि कोई भी जजमेंट की श्रेणी में तब आता है जब उस पर कोई इशू बनाया जाए, दोनों पक्षों को सुना जाए, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब उसमें फैसला आता है तब वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए राम मंदिर केस में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे कमेंट किया गया, जिसपे मुस्लिम पक्ष इतना ज्यादा रिलाई कर रहा है, वो कमेंट एक पासिंग रिमार्क है और उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारा कहना है विष्णु भाई, वो कमेंट किया था, एक बार दर्शकों को याद दिला दीजिए, राम मंदिर के फैसले में कोर्ट ने क्या कमेंट किया था, याद दिला दीजिए, जिसको मुस्लिम पक्ष उठाता है। देखिए, राम मंदिर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश की सेकुलर भावना को, इस देश की सेकुलरिज्म को दिखाता है, और ये इस देश के सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए कानून बनाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा था। पर उसी पे हमारा यही कहना है, हमारा प्रत्युत्तर है कि वहां पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज नहीं थी, और ये एक नई तरह से एक नई डिबेट की शुरुआत हुई है सुप्रीम कोर्ट के पटल पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और इस मामले का संज्ञान लिया है कि ये एक्ट खुद में असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए, जिसपे ये मामला। लेकिन आप कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल जो कह रहे हैं वो उनकी निजी राय आज की तारीख में है, लेकिन वो राय वो सरकार को भी जरूर देंगे। और ऐसे में असगर खान साहब, आपके हिसाब से बीजेपी का स्टैंड तो 91 से क्लियर है, वो इस कानून के साथ तब भी नहीं थी संसद के अंदर। एज अ सरकार, क्या ये संकेत है जो आज कहा गया कि सरकार इस एक्ट को जो है वो गैर जरूरी या गैर संवैधानिक बता सकती है जब अपना जवाब दाखिल करे और ये एक्ट खत्म हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक सरकार की अगर आप बात करते हैं तो वो तो उनका स्टैंड तो पहले से सब कुछ क्लियर है। वो हर जगह अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं, और ये खुद अपने आप में एक सियासी मुद्दा है। वरना इस मुल्क की आज़ादी को 75 साल हो गए। जब ये कानून नहीं बना था उस वक्त भी सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर कानून बन गया 1991 में, फिर उसके बाद भी सब ठीक ठाक चल रहा था, कोई किसी ने दखल अंदाजी नहीं की। ठीक है, अपना स्टेटमेंट अगर आप अब सुषमा स्वराज जी की बात करते हैं स्वर्गीय, तो ठीक है, उन्होंने अपनी राय दी थी उस वक्त कि भाई नहीं है, ये कोई भी कह सकता है, हम आज भी कुछ कह सकते हैं। ये आज की तारीख में भी ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है। अगर सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर इस मुल्क की सियासत कहाँ रहेगी? लोग आराम से सोने लगेंगे, चैन से जीने लगेंगे, सवाल सब बंद हो जाएंगे, ना किसानों का सवाल होगा, ना रोजी रोटी का, ना तालीम का, ना लिंचिंग का, ना माओ बहनों की अजमत का। बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए। क्यों? ये इस मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ ये सेकुलरिज्म इसी बात का है कि भाई जो जैसे है वैसी रहेगा। क्यों? देखिए, ये सिर्फ शिद्दत पसंद लोग होते हैं जो इस बात को कहते हैं ये मंदिर था साहब, इसका नहीं, ये गलत है, इसको तोड़ दिया जाए, ये मस्जिद थी, इसकी ये मीनार गिरा दी जाए। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो गुलदस्ते की तरह से फूलों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुशी साथ रहते हैं। ये सिर्फ चंद लोग हैं, लोगों से ये आजादी छीनता हो कि वो अदालत जा सके, वो इस देश की खूबसूरती कैसे हो सकता है वो कानून?
नहीं आजादी, देखिए इस बात की आजादी तो कहीं भी नहीं छीनी गई है। कैसे? अब ये जैसे एक्ट यही राम कहता मंदिर है आप की नहीं अभी जा आपने सकते बात अदालत। की, राम मंदिर के फैसले में खासकर कहा गया था एग्जेम्पशन, नहीं उसमें देखिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अगर कोई खास बात है, कोई खास तर्क है तो उसको कहीं कंसीडर किया जा सकता है। कानून से हटके कंसीडर किया गया था, नहीं किया गया था राम मंदिर के मामले में एग्जेम्प्ट किया गया था। नहीं पर क्या राम वजह थी? मंदिर तो एग्जेम्प्टेड है, ये तो कानून बनने के एक्ट बाद में ही तो तय हो हुआ गया है था। उससे पहले जब तो एक्ट नहीं को हो गया। लाया गया राम तब भी मंदिर का राम फैसला- मंदिर उससे एग्जेम्प्टेड था सर। अरे भाई और एक्ट सवाल में- इसी बात का अरे भाई, है कि कोई एक कांग्रेस हाँ, तो पार्टी, मैं उसकी सरकार ये कैसे तय कर यही देगी बात तो मैं- कि राम मंदिर एग्जेम्प्टेड रहेगा और काशी विश्वनाथ जो वो एक्ट के अंदर आएगा, मथुरा एक्ट के अंदर आ जाएगा, लेकिन अयोध्या जो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। ये 80 करोड़ हिंदुओं के लिए क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या वो छोड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, ये सरकार तय कर देगी, कांग्रेस पार्टी। क्या कानून खुद से बन गया था सुशांत भाई? कानून खुद से बन गया? नहीं कानून किसी तो ने उस वक्त फैसला जिस नहीं तरह लिया? से बना, जैसे जिस रोज सरकार कानून ने में बनाया, amendment होते हैं, उसका विरोध नए-नए नहीं हुआ। कानून बनते हैं। अगर आप ये कहेंगे अगर अरे भाई विरोध हुआ तो उसकी एक लिमिट ना, क्या कानून जो जिसकी अक्सरियत थी, अक्सरियत ना होते हुए भी कानून बन गया क्या, या अक्सरियत पे कानून बना? ये एक बड़ा सवाल है। हर रोज आप कानून बना रहे हैं, हर रोज अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीका है ना। ठीक है आप असगर भाई, लेकिन आज इस पूरी डिबेट में कहते देखिए हैं आप एक पॉइंट ला रहे हैं कि कानून बिना मर्जी के संसद के बन गया क्या। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी मेहमानों पर जा रहा हूं, अगली पूरी डिबेट में ये लाइन पकड़कर चलिएगा कि संसद कानून लाता है तो उसको मानना है, क्योंकि जब अगर संसद सीए का कानून लाए तो उसके लिए सड़क पर प्रदर्शन होता है, तब भी यही लाइन चलनी चाहिए। संसद ट्रिपल तलाक पर कानून लाता है तब भी उस पर यही लाइन चलनी चाहिए। अपनी मर्जी से मानना, अपनी मर्जी से छोड़ना नहीं चलना चाहिए। ये डिबेट में आज 1 घंटे पकड़ के रखिएगा। रिजवान अहमद, अब मैं इनिशियल कमेंट ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। रिजवान अहमद, क्या ये संकेत हैं कि सरकार इस एक्ट को लेकर क्या जवाब दाखिल कर सकती है, या अभी कोई निर्णय नहीं हो सकता, अभी कहना मुश्किल है, नरेंद्र मोदी सरकार कुछ और भी सोच सकती है और यह कानून रह सकता है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। कल के लिए माफी चाहूंगा। अभी असगर भाई ने बात में अपनी बोलते बोलते किसानों का मुद्दा उठाया, तो किसानों पर भी तो अभी यही हुआ था कि संसद से कानून बना था, उसके एक साल लड़ाई के बाद उसको वापस ले लिया गया। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं लोकतंत्र में या सुप्रीम कोर्ट में भी कि अगर एक कानून बन गया तो उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता या उसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता। वो वकील हैं, पता नहीं की प्रैक्टिस करते होंगे। संसद में भी ये प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रोविजन है। चंद्रचूड़ साहब ने अपने पिताजी के 2 जजमेंट ओवर रूल कर दिए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये बात कह देना कि एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी या संसद ने तय कर दी, वो पत्थर की लकीर हो गई। संविधान इस तरह नहीं लिखा गया था, पता नहीं इन्होंने कौन सा पढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को एक्ट ऑफ 1991 के लिए मैं एज अ गवर्नमेंट इस मारे दोषी नहीं मानता हूं। कौन सा पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है? असगर भाई 1 मिनट, वो अपना कमेंट दे दें, उन्होंने आपके बीच नहीं बोला था, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। पहले एक बार वो बोल लें, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रिजवान जी बात पूरी कीजिए। इन्होंने क्या पढ़ा है क्या? यार इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप बात पूरी करें, आप छोड़ें उनके प्रॉब्लम पे न जाएं, आप बात पूरी करें। कौन सी दुनिया से आए ये लोग? हाँ? जी तो सरकार ने प्रॉब्लम क्या होती? जब आज भाजपा की आइडियोलॉजी सत्ता में है, जब ये विपक्ष में होते थे तब भी इन्होंने इसका विरोध किया था। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा सत्ता में आने के बाद कोई ऐसा फैसला ले रही है जो उसकी नीतियों के खिलाफ था। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जजमेंट का बार बार लोग भाई जिक्र करते हैं, फिर वो बात कहनी पड़ेगी क्योंकि वकील बैठे हैं। भाई वाकई इन्होंने कहां कानून पढ़ा था? जब भी कोई ऑर्डर आता है सुशांत भाई, उसके 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से। एक होता है रेशियो, एक होता है ऑबिटर। रेशियो होता है ऑपरेशनल पार्ट, जो ऑर्डर हुआ फाइनल, रिलीफ मिला नहीं मिला, क्या जजमेंट आया। और ऑबिटर होता है जो उस फैसले तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तरह तरह के अपने विचार उस ऑर्डर में रखता है, ऑब्जर्वेशंस। तो जो रेशियो होता है वो तो पत्थर की लकीर होती है जब तक कि कोई वो ओवर रूल ना करे।
लेकिन जो ऑबिटर होता है उसका लॉ में कोई महत्व नहीं होता, उसका नजीर में कोई महत्व नहीं होता। जो फ्री फ्लोइंग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखवा देता है, कोई नहीं होता। अगर कोई वकील कह रहा है होता है तो वाकई उसकी डिग्री चेक करनी चाहिए। और आखिरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947, मेरा यह मानना है, विष्णु जैन भाई शायद मुझसे एग्री नहीं करेंगे, मेरा यह मानना है कि ये गवर्नमेंट इसको पूर्णता खत्म नहीं करेगी, पूर्णता स्क्रैप नहीं करेगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। हम इमोशन में, हम हिंदू के अधिकार के लिए, हम हिंदू के अंदर जो आक्रोश है उसके दिल में ये दर्द होगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी इसको पूर्णता स्क्रैप नहीं करेगा। एक बीच का रास्ता मुझे लगता है निकलेगा।